मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विकास की ओर लेके जाने के लिए जो 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हमारे मोदी जी ने किया है, हमारी केंद्र सरकार ने किया है, उसको समर्थन मिल रहा है। शरद पवार साहब को जो भी करना है उनका अधिकार है, वो घूमे, जनता के पास जाए, हम भी जाएंगे जनता के पास। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विकास की ओर लेके जाने के लिए जो 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हमारे मोदी जी ने किया है, हमारी केंद्र सरकार ने किया है, उसको समर्थन मिल रहा है। एक प्रकार का समर्थन अगर कोई देता है तो उसके लिए हम लोग कैसे ना बोले, समर्थन मिला है। ये समर्थन महत्वपूर्ण है और ये देश के लिए, महाराष्ट्र के हित में है। तो इसलिए महाराष्ट्र का हित जहाँ है, देश का हित जहाँ है, वह हम काम कर रहे हैं। और हम तो किसी के घर गए नहीं, हमने किसी के पीठ में खंजीर खोपा नहीं, वो हमारे संस्कार नहीं है। ये शुरुआत तो 2019 में की गई, जब देवेंद्र जी को पूरे महाराष्ट्र की जनता ने समर्थन दिया, मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दिए, मुख्यमंत्री के लिए वोट दिए। उसके बावजूद 2019 में जिस प्रकार से देवेंद्र जी को सीएम नहीं बनने से रोका गया, जिस प्रकार से एक षड्यंत्र किया गया, वो षड्यंत्र को आज आप दिख रहे हैं कैसी हालत उनकी हो रही है। आज हम कोई पार्टी को तोड़ नहीं रहे, हम लोग केवल मोदी जी एट 9 का जो समर्थन मांग रहे हैं और हमें समर्थन मिल रहा है। और आगे भी आपको दिखेगा महाराष्ट्र में हमें समर्थन मिलेगा। 45 प्लस यहाँ के सांसद हमारे मोदी जी के लिए हाथ ऊपर करेंगे और विधानसभा में भी 200 प्लस विधायक हमारी सरकार लाने के लिए अच्छे तरह से पूरी बहुमत से इस महाराष्ट्र में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। शरद पवार साहब को जो भी करना है उनका अधिकार है, वो घूमे, जनता के पास जाए, हम भी जाएंगे जनता के पास जा रहे हैं, हम भी जनता से बात कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि 2019 को कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, किसने षड्यंत्र किया हमारे साथ, कौन षड्यंत्र का भागीदार। तो जनता कहती है ना, जनता को जो प्रश्न पूछते तो जनता ही कहती है, जनता ही कहेगी। तो शरद पवार साहब का काम शरद पवार साहब करे, उनकी पूरी छूट है। लेकिन जनता में हम भी जा रहे हैं, हम भी रोज जनता से बात कर रहे हैं। कल मैं 30,000 लोगों से बात किया जालना में जाकर, 30,000 लोगों ने कहा हाँ 2019 में हमने देवेंद्र जी के लिए वोट दिए थे। तो ये चलेगा, जनता जो करना है करेगी। लेकिन हमें विश्वास है कि मोदी जी को फिर एक बार 2024 में पूरे बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र में समर्थन मिला है, आगे भी मिलेगा। हमने किसी को ना तोड़ा है, ना हमने एकनाथ शिंदे के समय भी कहा, अभी भी हम कहते हैं हम किसी को तोड़ने का काम करते नहीं। वो हमारा बिजनेस नहीं है, वो हमारे संस्कार नहीं है। हम केवल समर्थन मांगे हैं। और एकनाथ शिंदे जी ने तो केवल उद्धव ठाकरे के जिस प्रकार से रवैया था, उनकी जिस प्रकार से मुगलशाही चल रही थी पार्टी में और सरकार में भी, उस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उस वजह से उन्होंने वहाँ से बाजू हो चुके हैं। और उन्होंने आज शिवसेना का नेता करके एक अच्छा नेता उभर कर आया है। उनके नेतृत्व में इतनी अच्छी सरकार चल रही है। और मैं तो कहूँगा एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज तक इस महाराष्ट्र में जितनी अच्छी सरकार नहीं बनी, उतनी अच्छी सरकार बनी है। एक तरफ अजीत पवार जी का अनुभव है, देवेंद्र जी का पूरे मुख्यमंत्री करके अनुभव है, और एकनाथ जी अभी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को नंबर 1 पर लेके जाएंगे। मोदी जी और देवेंद्र जी, एकनाथ जी की सरकार, अजीत पवार की सरकार, ये सरकार जो डबल इंजन सरकार को लगा है, ट्रिपल इंजन लगा है, महाराष्ट्र के आखिरी आदमी का हित इसमें है और इसी से ही महाराष्ट्र आगे जाएगा। जब अजीत पवार साहब ने कहा कल कि हम साथ में लड़ेंगे, अब साथ में लड़ने का आगे जो भी फार्मूला बनेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व जो भी ठहराएगा इसमें। और अच्छा है ना, मैं तो बार बार कहता हूँ, जब अलग अलग विचार के सारे लोग और सारी पार्टियाँ एक जगह आती है तो उसका जो अंतिम होता है वो अच्छा होता है, वो देश के लिए होता है, राज्य के लिए होता है। तो मुझे लगता है जितनी भी पार्टियां आए उनको सबको साथ में लेके जाना चाहिए और महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए।